गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग ए फायर। एक फायर को कंट्रोल कैसे किया जाता है उसके मेथड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। फायर के लिए 2 कंडीशंस नेसेसरी हैं। एक तो क्या है कि उसके को ऑक्सीजन या एयर कंटिन्यूस गेट होना चाहिए, और दूसरा क्या है जो कम्बस्टेबल सब्सटेंस है उसका जो टेम्परेचर है, जो उसको हम क्या कर रहे हैं, कम्बस्टेबल कर रहे हैं, तो उसको जो टेम्परेचर होना चाहिए उसके इग्निशन टेम्परेचर से मोर देन होना चाहिए। अब यदि इनमें से किसी एक कंडीशंस को हम रिमूव कर दें तो जो फायर किसी बिल्डिंग में कहीं भी फायर ने कैच कर लिया है वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो फर्स्ट क्या है, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, कि हम जो एयर उसको मिल रही है उसकी सप्लाई को क्या कर दें, कट कर दें। यू नो डैट एयर इज़ नेसेसरी, आप जानते हैं कि एयर नेसेसरी है, एंड नो कम्बशन कैन टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन और एयर। ऑक्सीजन या एयर के बिना कोई भी कम्बशन टेक प्लेस नहीं लेता है। यू माइट हैव सीन इन फिल्म्स और इन एक्चुअल लाइफ दैट इफ़ ए पर्सन's clothes catch fire, he is immediately wrapped in a heavy blanket or any such things। आपने फिल्मों में और एक्चुअल लाइफ में देखा होगा कि जब किसी पर्सन के क्लॉथ्स क्या कर लेते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, तो उसको क्या कर दिया जाता है, एक ब्लैंकेट में रैप कर दिया जाता है, या कोई ऐसी चीज़ जो क्या कर दे, एयर की सप्लाई को कट कर दे, उसमें उसको रैप कर दिया जाता है। दिस इज़ डन टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। ये किस लिए किया जाता है, क्योंकि जो एयर की सप्लाई है उसको कट करने के लिए। यूज ऑफ सैंड बुकेट्स टू वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। आपने देखा होगा कि क्या होते हैं, रेत का, सैंड का भी यूज किया जाता है फायर को ऑफ करने के लिए, तो वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जो सैंड है वो एयर या ऑक्सीजन की सप्लाई को स्टॉप कर देता है। ऐसे ही आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, तो ये क्या करते हैं, ये भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको क्या करती है, ऑक्सीजन को वहाँ तक रीच नहीं करने देती है, जिससे कि फायर क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। सेकंड क्या मेथड है, लोअर द टेम्परेचर ऑफ कम्बस्टेबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। सेकंड है कि जो कम्बस्टेबल सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर को क्या कर दिया जाता है, बिलो कर दिया जाता है, किससे, उसके इग्निशन टेम्परेचर से। जब इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा उसका टेम्परेचर, तो फायर अपने आप ही क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो वाटर इज ऑफन यूज्ड टू पुट ऑफ ए फायर एज इट कूल्स द कम्बस्टेबल मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो जो वाटर है, वाटर आग जो फायर है उसको ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो करता क्या है वाटर क्या करता है, जो कम्बस्टेबल सब्सटेंस है उसको कूल कर देता है, जिससे कि उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से बिलो हो जाता है और फायर क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। हाउएवर फायर प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ ऑयल और पेट्रोल कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ वाटर। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जो फायर है किससे, ऑयल से या किससे, पेट्रोल से, वो जो है वाटर से ऑफ नहीं होगी। इट इज़ बिकॉज ऑयल एंड पेट्रोल बीइंग लाइटर देन वाटर राइज एबव एंड कंटिन्यू टू बर्न वाइल वाटर बीइंग हैवियर सेटल डाउन। इसका रीज़न है, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऑयल होते हैं या पेट्रोल होता है वो लाइटर होता है वाटर से, तो ये उसके सरफेस पर मूव करते रहते हैं और वाटर हैवी होने की वजह से सेटल डाउन हो जाता है। फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स टू कैन नॉट बी पुट ऑफ बाय वाटर। जो फायर होती है शॉर्ट सर्किट से, उसे भी पुट ऑफ नहीं करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ वाटर। दिस इज बिकॉज वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट मे कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से क्या लग सकता है, शॉक। Nowadays fire extinguishers are used to control fire caused by oil और electricity। आजकल जो है फायर एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं ऑयल या इलेक्ट्रिसिटी से जो फायर लगती है उसको
पुट ऑफ करने के लिए। अ फायर एक्सटिंग्विशर, एक फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? द सिंपलेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर इज़ द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जो एक सिंपलेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो क्या है? जो सिंपल है वो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। दिस फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन ए ग्लास बॉटल। एक ग्लास बॉटल में क्या किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है और वो सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर। इन केस ऑफ ए फायर, यदि फायर लग जाती है, आग लग जाती है, द बॉटल इज अलाउड टू ब्रेक। जो बॉटल है उसको अलाउ किया जाता है ब्रेक होने के लिए। एज ए रिजल्ट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जिससे कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कम आउट विद ए हाई प्रेशर फ्रॉम ए नोजल। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नोजल से हाई प्रेशर के साथ आउट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बशन एंड हैवियर देन एयर कट्स ऑफ द एयर सप्लाई। जो कार्बन डाइऑक्साइड है नॉन सपोर्टर है कम्बस्टेबल का, यानी कम्बस्टेबल का सपोर्ट नहीं करता है और हैवियर है एयर से, तो एयर की सप्लाई को कट कर देता है। वाटर लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द रूम एंड रेज द इग्निशन टेम्परेचर। और वाटर क्या करता है? जो रूम है उसके टेम्परेचर को लोअर कर देता है जिससे कि इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर ओनली व्हेन द फायर इज इन द अर्ली स्टेज। जो फायर एक्सटिंग्विशर है केवल तब यूज करना चाहिए जब फायर किस में हो? अर्ली स्टेज में हो। डू नॉट यूज इफ द फायर इज स्प्रेडिंग क्विकली। इसको तब यूज नहीं करना चाहिए जब फायर तेज़ी से यानी स्प्रेड हो रही हो। इन दिस केस कॉल ए फायर ब्रिगेड। इस केस में क्या करना चाहिए? फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसका जो बुक वर्क है और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके ग्रुप पर सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।